अमृतीकरणं तुभ्यं नमे स्वाहा। सब उठा के ध्यान करो पहले की बेटा ओम ग्रहण बहन जी अंगूठा हाथ ओम ग्रहणामि क्या हो रहा बेटा ओम ग्रहणामि सौभाग्यं भगायो जनार्दनं नमे। छोड़ दो भैया पीछा बेटा खड़ा हो पहले की तरह सीधे पैर को अंगूठा लगा यानी कानी जान यानी कानी चपा पांचान तस्वर छड़े छड़े विद्या रंबे विभाई के प्रवेश रवे तथा मेरी ना यार ये गाने सही गाओ इसको ढीला कर बेटा। तुम्हारे तो कब से पड़ गए। हाँ चलो दो पर हुए बेटा रोकिएगा बहन जी। हाँ बेटा हाथ में किस प्रकार करो। ओम अर्मणम देवम कन्या अग्नमक्षते नमे स्वाहा। ओम यम रावते राजा पत्रा पद्धते नमे स्वाहा। इमाम राजा संतम नमे स्वाहा। बेटा अंगूठा पकड़ो। ओम ग्रहणामि के सौभाग्यं भगायो जनार्दनं नमे। ऐसा आइए तीसरी परिक्रमा बेटा चलो। याने काने चपा पांचान तथा आरंभ यान काने चपा सामने देखते हुए तुम्हारा तीन कहीं कहीं पर भी समस्या आ जाती तो नहीं चाहता मूल क्षेत्र में जब मैं ऐसे हो गया। हाँ बेटा अब क्या आप अपना हाथ ऊपर रखना। अरे तो इधर को मुँह करो दत्त भाई आप बेटी घाट पे छोड़ो और बेटी आप ओम भगाय स्वाहा। आप और हाथ इससे पैर छोड़ो सीधा। यानी कानी चपा पांजान तस्मा छड़े छड़े। चौथी परिक्रमा इधर खड़े हो जाओ। बेटा जल्दी न करे थोड़ा सीधा। पांचवी परिक्रमा हुई किताब जानो पांचवी शुरू है। यानी कानी चपा ये सामने देखते हुए हाँ बेटा छठी परिक्रमा शुरू हो गई। हाँ भैया इधर देखते हुए सातवीं परिक्रमा आराम से नहीं बिठाओ महंगी और डोरा पंडित जी कन्या वर्षी कहती है कन्या वर्षी कहती है मंडपम मत पढ़ के राजा हूँ पर बेटा मैं क्या चलो आप कन्या का आप श्रीमान
हनुमान जी, जिस तरह से आज आपका विवाह संस्कार हो रहा है, बेटा तू जा। किसी समय शिव भगवान और पार्वती जी का विवाह संस्कार हुआ था। जितनी गाथा हमने अभी तक गाई है वो सब उन्हीं के विवाह से शुरू हुआ था। उससे पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो हमारे पास हो। शादियाँ बहुत हुई हैं लेकिन जो प्रक्रिया चली ये शिव विवाह से चली। ठीक है, तो जिस तरह से इन्होंने अभी गाना गाया ना कि या कि साथ ही भमरिया रे अब तो सजनी साजन की, ऐसा नहीं है, वो गाना गलत है। 7 फेरे होने के बाद भी पार्वती जी ने जैसे शिव जी ने कहा कि हे पार्वती हमारे बामे अंग आकर के हमारी अर्धांगिनी बनो। अर्धांगिनी कहते हैं घरवाली के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे पार्वती जी ने कहा कि नहीं, अभी आप हमको अपनी भार्या यानी कि अपनी घर गृहिणी हमसे नहीं कह सकते। कि वो क्यों? कि वो इसलिए मंडपम मत पर लाजा हम परिक्रमा यादव सरस्वती तावत कन्या कुमार का। मंडप छावने से ये टेंट जो लगा हुआ है इससे क्या हुआ? घर की शोभा हुई, विवाह का कोई नहीं हुआ कार्य। बताओ अगर टेंट लगाने से ही विवाह का कार्य मान लिया जाए तो जिन कितने टेंट लगे, सही बात, तो उसमें विवाह का कोई सामने समझौता नहीं है। मंडपम मधुपर्क जो इनके मामा जी के लड़के ने जो आपको दही खिलाया, अगर दही खाने से ही शादी का विवाह मतलब विवाह का संस्कार मान लिया जाए तो क्या ये उचित हो सकता है? दही तो घर पर रोज खाते हैं, रोज ही शादी होगी क्या? नहीं होगी। मंडपम मधुपर्क लाजा हम परिक्रमा, ये हवन जो किया और ये परिक्रमा जो ली। परिक्रमा गोवर्धन की जिन कितने ले रहे हैं उनका कोई विवाह संस्कार थोड़ा ही माना जाता है। हवन दुनिया करा रही है, क्या इससे विवाह संस्कार हुआ? नहीं हुआ। कि मंडपम मधुपर्क लाजा हम परिक्रमा यादव सरस्वती तावत कन्या कुमार का। वचन 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार की ये 7 रस्में होती हैं। इसी प्रकार से एक रस्म का एक फेरा है। रस्म के हिसाब से 7 फेरे हैं। अगर शास्त्र में जाओगे तो कुल 4 है, 3.5 ये, ठीक है। लेकिन रस्म के हिसाब से ये 7 पूरे किए जाते हैं। रस्म के हिसाब से विवाह संस्कार पूरा नहीं हुआ। हुआ किस चीज से? सप्तशती, कहते हैं यादव सरस्वती तावत कन्या कुमार का। पार्वती ने शिव जी से कहा कि जब तक आप मेरे 7 वचनों को स्वीकार नहीं करोगे मैं आपके बामे अंग नहीं आ सकती और आपकी अर्धांगिनी नहीं बन सकती। तो वहाँ पे तो पार्वती और यहाँ पे ये काजल आपसे 7 वचन मांग रही है। क्या आप देने के इच्छुक हैं? हाँ तो कछु कुछ बाजो जायज बात है जाए जी किंगे जायज लग रही है कि जब मैं विवाह संस्कार कर रहा हूँ तो उसकी इच्छा पूरी करूँगा। ना तो आज वैसे तुम अगर कछु किब्बा में चाहो तो किब्बा। अरे आज गले वाला बहुत तेज है, कल दिन के तो बहुत आवाज सुना मालूम। अच्छा तो देखो, आप अपनी इच्छा से दे रहे हो 7 वचन। अब मैं आपको वचन कहूँगा, आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं बीच में से कहीं पे भी पलट मार सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि कौन से नंबर पे कौन सा वचन कहा। बिल्कुल पूछ लीजिए आप। सबसे वचन में कहा, सबसे पहला प्रथम वचन कौन सा है? यदि यज्ञ कुर्यात मम सम्मति ग्रहणीयात। आज से आप छोटे से लेकर के बड़े तक, पहले नंबर का है, ये याद रखना। छोटे से लेकर के बड़े तक कोई भी शुभ कार्य में, कथा है, हवन है, भागवत है, गीता है, कोई भी यज्ञ कराते हो उसमें सलाह सम्मति लोगे। सलाह किस लिए? इन्होंने पैसा नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, ठीक है। क्या मांगा? एक सलाह मांगी। सलाह कहते हैं जहाँ पर सलाह होती है, वो हमारी रामायण भी कहती है, जहाँ तुम्हें तुहाँ संपत नाना, जहाँ तुम्हें तुहाँ विपत निधाना, ठीक है। तो जहाँ पर सलाह सम्मति होती है उस परिवार में कभी कलह का वो नहीं होता, चाहे नुकसान कितना ही हो जाए। क्योंकि सलाह से कार्य करा, बिगड़ गया तो कोई बात नहीं भाई, समय बिगड़ गया कोई बात नहीं है। तो इसी प्रकार से पहले वचन में इन्होंने यज्ञ का मांगा और वो भी उसमें सलाह सम्मति मांगी। यदि दान पूर्यात, दूसरा वचन है यदि दान पूर्यात मम सम्मति ग्रहणीयात। आपने आज तक कहीं को कितना भी दान दिया और कहीं से कितना भी दान दिया, लेकिन आज तुम अग्नि और ब्राह्मण सबके सामने एक कन्यादान दे चुके हो, ठीक। कन्या और आप 7 वचन होने के बाद में एक हो जाओगे। तो आप 2 प्रकार के दान होते हैं, या तो लेना या देना। इन दोनों में से कोई भी दान करते हो या लेते हो उसमें सलाह सम्मति लोगे, ठीक है। ये दूसरा वचन है दान का। तीसरे वचन में कहा अवस्था मम पालन है। अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, बचपन, युवा और वृद्ध। बचपन कहते हैं बालकपन के लिए, युवा कहते हैं जवान के लिए, और वृद्ध कहते हैं बुजुर्ग के लिए। इन्होंने बचपन अपने माँ बापों के, जैसे अब युवा हैं तो कुछ और नज़र से देख रहे हो, जब वृद्धपन में आए तो कुछ और निगाह से देखने लगे, ऐसा नहीं। जिस तरह से
युवा में देखते हो इसी तरह से बुजुर्गपन में देखोगे, तभी आपके वाम में अंग आ सकती है। धन गोपनीय मम सम्मति नहीं आत। धन गोपन यानी आज तक आपने किसी को कितना ही धन लिया और किसी को कितना ही दिया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन आज से भले ही आप इनके हाथ में दो या ना दो, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास इतना धन है या इतना ये कमाते हैं। फर्ज करो आप कमाने जा रहे हो, कमा के आए हो 2000 रुपये, तो घर पे 2500 रुपये का ये पहले ही आपको खर्चा बता दे, तो 500 रुपये कहाँ से आएंगे। इसी प्रकार से इनको ये मालूम होना चाहिए हमारी इतनी कमाई है, इतना हमारा खर्चा है। ठीक है, आप इनको रखने के लिए मत दो, हम ये नहीं कहेंगे कि अपने धन को इनको रखने के लिए दो। 5 रुपये वाले तू गाय से लेकर के हाथी तक कोई भी खरीदते हो या बिक्री करते हो, उसमें आपको सलाह सम्मति लेनी होगी। क्योंकि अगर इनका मन है कि हम 2 भैंस पाल सकते हैं और आप जो है 4 बांध दो, तो 2 के में फिर कठिनाई आएगी। तो इसी प्रकार से एक बार सलाह ले लो, जितनी इच्छा है उस हिसाब से कार्य करो। छठे में ऋतु मम पालने, ऋतु के हिसाब से वस्त्र भोजन आदि की आपको व्यवस्थाएं करनी होंगी। जैसे ठंड आ जाए तो ठंड में गर्म वस्त्र की आवश्यकता होती है, तो ये आपको करनी होगी पहले से। 7वां वचन, अब बताइए तीसरे नंबर को कौन सा? मैंने चीज सब वचनों का निचोड़ है ना, सब वचनों का जो निचोड़ है ना, वो एक ही है कि अपने घर में कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें सलाह सम्मति हो। सलाह है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं पता। सबका निचोड़ एक ही आ रहा है टोटल मिला करके। 7वें वचन में कहा है, थोड़ा सा ये कठिन है। जैसे आज यहाँ पर इनका विवाह संस्कार हो रहा है, आपका भी विवाह संस्कार हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी सखी इनकी आई हुई है। इनसे कोई गलती हो जाती है, आपके यहाँ पर कोई शुभ कार्य होता है और इन पर कोई गलती हो गई, तो आप किसी के सामने किसी प्रकार की ताड़ना नहीं दो। अकेले में भले ही आप डबल ताड़ना दें। बहुत से पुरुष होते हैं, जरा गौर देना इस मंत्र पर, वो नहीं देखते कि कहाँ पर लक्ष्मी बैठी हुई है। जाएंगे लात घूसा कमर मध्य चटकनम मुख भंजनम, और कन्या राशि शीश मध्य बार बार धड़ाधड़म। ठीक है, वो नहीं देखते कि कहाँ पर बैठी हुई है। लात घूसा लेंगे और बजाते हुए चले जाएंगे। चटकनम मुख भंजनम, चाटा लेंगे मुख पे मार देंगे। लात घूसा कमर मध्य चटकनम मुख भंजनम, कन्या राशि शीश मध्य। कन्या राशि का मतलब पंडित जी बताएंगे। पहले कहते थे जूता चप्पलों को कहते थे पन्हा, तो पन्हा की बनती थी कन्या राशि। इसको लेंगे बजाते हुए चले जाएंगे। उसमें क्या है, बेइज्जती आपकी भी है और बेइज्जती इनकी भी है। इनकी तो सखियों के साथ में आपने इंसल्ट करी थी, लेकिन जब आप थोड़ी से अलग हो जाओगे, वही सखी क्या कहेंगे, अरे इसका तो आदमी बड़ा पागल है। तो तुम्हें एक नाम मिल जाएगा बिगर आचार्य जी का धरा हुआ, कौन सा, पागल वाला। तो उस नाम को त्याग करके चलना, सखियों के बीच में लक्ष्मी की इज्जत करके चलना, यही एक इंसान का वो है। अगर आपको ये 7 वचन मंजूर हैं तो आप अपने मस्तक पर ऐसे सीधे वाला बोलो ओम सर्वोत्तम अस्तु। मैं आपके 7 वचनों को स्वीकार करता हूँ। अपनी मर्जी से कहिए ना, मेरे कहवे के तो ना कही। महाराज आप सुना बेटा, काजल बड़े गौर से सुनना। महाराज जी के जो है कन्या वर्षित कहती है स्वामी, मुझे भी कुछ वचन चाहिए। वर कहते कन्या से मुझे भी कुछ वचन चाहिए। तो एक शब्द होता अबला, तो कन्या कहते स्वामी अबला। अबला का अर्थ होता बेटा आंचल में दूध पंडेतों में आंसू। तो मैं आपको इतने वचन नहीं दे सकती जितने आपने दे। आदो धर्म धरा कुटुम्ब खुदा मित्र प्रिय भाई। तो बर महोदय कहते हैं कि आदो धर्म धरा, मेरे परिवार के जो रीति रिवाज है, मेरे परिवार का जो गोत्र है, आज से आप उसे धारण करें। अब बेटा आपका गोत्र कुछ छब्द आ गया होता, आज से आप सौरान गोत्र में जा रहे हैं। तो जब हम कभी तुम्हारे घर आएंगे तो आपके गोत्र का उच्चारण सौरान करेंगे। आदो धर्म धरा कुटुम्ब सुखदा, मेरे परिवार में माता पिता भाई बहन उनको आप सुख देने वाले। आदो धर्म धरा कुटुम्ब सुखदा, निष्प्रिय भाषणी मधुर वचनों का प्रयोग। निष्प्रिय भाषणी क्रोधालस्य निवारक, क्रोध और आलस्य को त्याग करके पिता के घर।
आप ज्ञान होगा मेरी आज्ञा का पालन करने वाली बनो, यहाँ तक कि मेरी अनुमति के बिना पिता के घर भी आप नहीं आएंगे। क्रोधानस्य निवारक अज्ञान व वर्तनी एते तस्य गुणा वसते। हे प्रिय, आपके अंदर एक गुण विद्वान है तो मैं आपको बामांग देता हूँ। बेटी सीधा हाथ अग्नि तरफ करो। दोनों ही कर लो। अब देखो आपसे कहा इन्होंने सीधा हाथ आगे को करो, अग्नि की तरफ तुम दोनों ने कर लिया। हिंदू धर्म के अंदर आजकल तो फिर बहुत झूठी कसम खाने वाले हैं, बात बात पर अपने पुत्र तक की यानी कि अपने बेटे तक की कसम खा जाएंगे। लेकिन आपने अग्नि को साक्षी, जैसे ऐसे हाथ किया तो अग्नि को साक्षी करा। अपने अपने वचनों पर रहोगे तो हरदम विजय तुम्हारी है। अगर अपने वचन पर तुम दोनों डट जाओगे तो समझ लो घर में कोई ना तो कलेश आएगी, बरकत ही होती हुई चली जाएगी। और वचनों से नेगेटिव विमुख हो जाएंगे तो बात खराब है। खड़े हो जाओ। मार शब्द का यहाँ कहाँ से था? मारने का मतलब ही नहीं। फिर इनको पढ़ाने लिखाने से ही तो सब खड़े हो गए। बेटी इधर हो और आप इधर हाथ में ले जाओ दोनों सीधे सीधे, इधर मुख कर दोनों बच्चे ऐसे। हाँ, बराबर खड़े हो गए, हाथ मिला दो।